सुप्रभात बच्चों, मैं सुखमनी सर आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रश्न निर्माण। अब प्रश्न निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न निर्माण जो है जो 7वीं और 8वीं बच्चे के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें एग्जाम में कम से कम 2 से 3 मार्क्स यहाँ पर रहता है। तो देखते हैं किस तरह से प्रश्न निर्माण करते हैं। लेकिन प्रश्न निर्माण शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कम से कम कुछ शब्द रूपों के बारे में आपको ज्ञान लेना है। जैसे किम शब्द रूप, किम का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, बालक, अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द रूप, आकारांत स्त्रीलिंग बालिका शब्द रूप, अकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द रूप। इसके अलावा इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप एक लाल कर सकते हो। उसके बाद जैसे मुनि और इकारांत बरीकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप नदी। इस तरह का कुछ और भी कुछ शब्द रूप है जो आपको लान करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये 5-6 शब्द रूप लान करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से प्रश्न निर्माण किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों के बुक के एक उदाहरण देता हूं। गुनाहा, गुणज्ञेषु गुनाहा भवंती। ये था आपका क्वेश्चन, बुक का पहला क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पर गुनाहा शब्द को अंडरलाइन किया गया है। जो भी शब्द अंडरलाइन होगा उसके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो जब ऐसा आपको अंडरलाइन शब्द मिलेगा तो इस ऐसे शब्द के बारे में आपको 4 चीजें आपको जानना है, 4 इंफॉर्मेशन। तो क्या क्या है? पहला आपको जाएगा मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन। ये 4 चीज देखते हैं। पहला क्या जानना है आपको? मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द। उसके बाद दूसरा क्या है? उसका लिंग। तीसरा क्या है? विभक्ति। और चौथा क्या है? वचन। ठीक है, ये आपको ये 4 चीज आपको जानना ही है इस शब्द के बारे में। तो अब हम गुनाहा शब्द है, तो गुनाह का मूल शब्द क्या होगा? इसका उत्तर देखते हैं। गुनाह का मूल शब्द गुण। उसके बाद लिंग क्या होगा? पुल्लिंग। विभक्ति क्या होगा? प्रथमा। और वचन क्या होगा? बहुवचन। तो मूल शब्द है गुण, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है प्रथमा और बहुवचन। अब हमको क्या करना है? किम शब्द रूप के बारे में जानना है। अगर आप लोग किम शब्द रूप और लाभ नहीं करेंगे तो प्रश्न निर्माण आपके लिए लगभग नामुमकिन है। ठीक है, आप कुछ याद करके या फिर तुक्का मार के कुछ कर सकते हो, परंतु जिस तरह अगर कोई भी अगर ऐसा शब्द दिया गया जो आप जानते नहीं हो या फिर जिसे आप परिचित नहीं हो तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है? आपको किम शब्द रूप अवश्य ही जानना है। किम का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब हम क्या करेंगे? इस शब्द के जगह पर, मूल शब्द के जगह पर क्या लाएंगे? किम शब्द रूप लाएंगे। जैसे किम, उसके बाद क्या लाएंगे? पुल्लिंग, उसके बाद प्रथमा और क्या है? बहुवचन। तो किम शब्द रूप का, पुल्लिंग का, प्रथमा विभक्ति का, बहुवचन, क्योंकि किम का 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो किम शब्द रूप का, पुल्लिंग का, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन। तो क्या होगा? किम का प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या है? कह, कौ, के। तो उत्तर क्या होगा? के गुणज्ञेषु गुनाहा भवंती। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपको देखना है। अगर ये प्रश्न है तो प्रश्न अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अगर नहीं देंगे ये वाला तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है? जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं था, ये मेरा गलती था। यहाँ पर क्या होगा? पूर्ण विराम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? प्रश्न निर्माण, प्रश्नबोधक चिन्ह होगा। तो समझ में आ गया? तो यहाँ पर मैंने गलती से पहले दिया हुआ था कि ये क्वेश्चन है, तो ये गलत था। तो अब देखिए, जैसे अब ये आपका कोई ये था गुना, ये यहाँ पर पूर्ण विराम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? प्रश्नबोधक चिन्ह होगा। तो उत्तर क्या हो गया? के गुणज्ञेषु गुनाहा भवन्ति। तो आपको समझ में आया होगा। अब और एक उदाहरण देखते हैं।
बालिकायै भोजनम पचति, अर्थात माँ बालिका के लिए भोजन पका रही है। तो अब बालिकाएं सबको अंडरलाइन दिया हुआ है, तो बालिकाएं के बारे में हमको 4 इंफॉर्मेशन लेना है। तो देखते हैं, उसका सीधा उत्तर में जाते हैं। बालिकाएं का मूल शब्द क्या है? बालिका। उसके बाद लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। विभक्ति क्या है? चतुर्थी। उसके बाद वचन क्या है? एकवचन। तो देखिए, बालिकाएं शब्द का आपको 4 इंफॉर्मेशन क्या है? बालिका, स्त्रीलिंग, चतुर्थी, एकवचन। ठीक है। तो अब क्या करना है, इस बालिका के जगह पर क्या करना है हमको? इसके जगह पर हमको किम लाना है। किम, स्त्रीलिंग, चतुर्थी विभक्ति, एकवचन। तो किम का, स्त्रीलिंग का, चतुर्थी विभक्ति, एकवचन अगर हमको नहीं पता है तो फिर इतना कुछ जानने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमको शब्द रूप जानना बहुत जरूरी है किम का। तो किम का स्त्रीलिंग क्या क्या होगा? का के का, काम के काहा, कया काव्यम काव्यहि कस्यै। तो उत्तर क्या होगा? इसके जगह पर क्या? कस्यै। तो क्या होगा? माता कस्यै भोजनम पचति। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर नहीं देंगे तो पहले बोला था यह आंसर गलत हो जाएगा। तो और एक एग्जांपल लेते हैं। छात्रः पुस्तकं पठति। तो छात्रः पुस्तकं पठति, यहां पर पुस्तक को अंडरलाइन किया गया। छात्रः पुस्तकं पठति। तो अब क्या हो गया? पुस्तकम के बारे में 4 चीज जानना है। तो क्या होगा? मूल शब्द क्या होगा? पुस्तक। उसके बाद लिंग क्या होगा? नपुंसक लिंग। और विभक्ति क्या होगा? प्रथमा या द्वितीय, कुछ भी बोल सकते हो। और वचन क्या होगा? एकवचन। तो पुस्तक शब्द है, नपुंसक लिंग है, प्रथमा व्यक्ति, एकवचन। तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे? पुस्तक के जगह पर हम किम लाएंगे। किम का, नपुंसक लिंग का, प्रथमा व्यक्ति का, एकवचन। तो किम शब्द का, नपुंसक लिंग का, प्रथमा व्यक्ति, एकवचन क्या है? किम के काली, किम के काली, तो किम ही होगा। तो उत्तर क्या होगा? छात्रः किम पठति। इस तरह से आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण। यह हमारा प्रश्न है। तो छात्रः किम पठति। तो इस तरह से आपको प्रश्न निर्माण करना है। इसके अलावा क्या करना है कि कुछ रेडीमेड प्रश्नबोधक शब्द है जिसमें हमको कोई शब्द रूप इस तरह का झमेले में जाना नहीं है। कुछ शब्दों को मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको जानने में आसानी हो। जैसे अगर बात आपको किसी समय के बारे में बताया गया है, समय के बारे में होगा, तो क्या होगा? उसके लिए वर्ड होगा कदा। कदा यानी कि कब। जैसे कि सुबह, शाम, रात, 2 बजे, 5 बजे, 10 बजे, कोई भी समय अगर होता है तो इसके जगह पर कदा होगा। उसके बाद स्थान, कोई भी जगह होता है, जैसे कि घर में, बाहर, रास्ते पर, ऐसे कुछ भी अगर होता है तो क्या होगा? कुत्र। कुत्र ऑब्लिक कुतः। ऑब्लिक का मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। कुत्र अथवा कुतः होगा। जैसे कि कुत्र कब होगा? अगर वर्ड अगर द्वितीय विभक्ति में है या फिर सप्तमी विभक्ति में है तो तब जाकर कुत्र होगा। लेकिन अगर वर्ड अगर पंचमी विभक्ति में है, जैसे कि छात्रः विद्यालयं गच्छति, कुत्र गच्छति, लेकिन छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, दोनों जगह पर विद्यालय स्थान है, लेकिन विद्यालयं द्वितीय विभक्ति, ठीक है, तब वहां पर कुत्र होगा। लेकिन विद्यालयात् जैसे ही पंचमी विभक्ति वर्ड होगा स्थान के लिए, तब यहाँ पर कुतः का प्रयोग होगा। इसके अलावा क्या होगा? संख्यावाची पद। संख्यावाची शब्द के लिए क्या होगा? कति। कति, कति मतलब कितने, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अवस्था, कंडीशन,
अवस्था के लिए क्या होगा, कथम अथवा कीदृशम। अब देखो कथम ये रिकर है, अवस्था के लिए क्या होगा, कथम अथवा कीदृशम। कथम के लिए कोई लिंक की जरूरत नहीं है, परंतु कीदृशम अगर होगा तो आपको लिंक के हिसाब से जाना है। अगर पुल्लिंग होगा तो कीदृशः, स्त्रीलिंग होगा तो कीदृशी, उसके बाद नपुंसक लिंग होगा तो कीदृशम। ठीक है, इस तरह से आपको अगर ये कुछ वर्ड्स अगर किम शब्द रूप अगर आप लर्न करते हो, या फिर अकारांत पुल्लिंग कोई शब्द रूप, आकारांत स्त्रीलिंग कोई शब्द रूप, छोटी कारांत पुल्लिंग कोई शब्द रूप, बड़ी कारांत कोई शब्द रूप और नपुंसक लिंग कोई शब्द रूप अगर लर्न करते हो तो आपके लिए ये प्रश्न निर्माण बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपका 8th तक स्टैंडर्ड के लिए ज्यादातर प्रश्न इसके अंदर ही आपको मिल पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे फोन करके पूछ सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।